लखीमपुर मामले में हिंसा जो है वो और बढ़ती जा रही है। जो परिवार वाले हैं मृतक के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होती है, रिपोर्ट सामने नहीं आती है, वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, मृतक के परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है, अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। साफ तौर पर मृतक के परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की उन्होंने मांग की है परिवार वालों ने। यहां तक कि दोबारा पोस्टमार्टम की भी बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि दोबारा जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता, रिपोर्ट सामने नहीं आती, वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लखीमपुर पर एक तरफ से सियासत तेज है, तो दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने भी साफ कर दिया है कि दोबारा पोस्टमार्टम होनी चाहिए और रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आती है, वो अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं देंगे। इस बीच सरकार की तरफ से अपनी दलीलें दी जा रही है। उनका यह कहना है कि मृतक के परिजनों को 45 लाख पहले ही दे देने की बात कही गई थी और सरकारी नौकरी की भी बात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया था। इस बीच लखीमपुर खीरी हादसे में ये बड़ी खबर सामने आई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने लखीमपुर खीरी हिंसा को अंग्रेजों के जमाने में होने वाले जुल्म से जोड़ दिया है। तो बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है। एक वीडियो सामने आया है, एक गाड़ी किसानों को कुचलती हुई आगे जा रही है और उसके फिर पीछे जो है फिर गाड़ियों का काफिला है। ऐसी बर्बरता मैंने ब्रिटिश काल में गांधी जी के आंदोलन से जो उत्पन्न हुई परिस्थितियां थी उसमें देखी थी। जब कोई कानून का राज नहीं होता था, कहीं सुनवाई नहीं होती थी। मुझे 10 के 10 मृतकों के प्रति हमदर्दी है, चाहे वो सरकारी हिंसा में मरे हों या प्रति हिंसा में मरे हों। लेकिन जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आज लखनऊ में हैं, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह जी वहां पर हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी इस घटनाक्रम का संज्ञान लें। और मुझको ध्यान है कि पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी थी केरला के अंदर समाजवादियों की, और मजदूरों के एक आंदोलन पे गोली चला दी गई थी और डॉक्टर लोहिया ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया था। तो मंत्री पुत्र के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज है, मिनिस्टर के विरुद्ध 120B इस कार्य में संलग्न रहने का आरोप है। उसके बाद अतिरिक्त कुछ ज्यादा कहने के लिए बचता नहीं है। बीजेपी के युवा सांसद वरुण गांधी को काफी कुछ कह चुके हैं, समाचार पत्रों की सुर्खियां काफी कुछ कह चुकी हैं, और निष्पक्ष जांच अगर होनी है तो उसके लिए सरकार को बहुत विवेचना को स्वतंत्र और स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। सर, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेहनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनके बेटे को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि आरोप उनके ऊपर है। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ये कह रही है जिनको गिरफ्तार किया जाना उनको किया नहीं जा रहा, हमको 27 घंटे से डिटेन किया गया हुआ है, विपक्ष के नेताओं को भी। मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने, राकेश टिकैत ने, माफी चाहूंगा, 10 दिन का टाइम दिया है और एडीजी ने भी आश्वासन दिया है। तो मुझे इंतजार है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर ये गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तो कोई बड़ा बवाल संभावित है, जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा है। इसलिए कुछ दिन का समय इसके लिए अगर प्रशासन चाहता विवेचना के लिए तो देना चाहिए।